घाटों के सौंदर्यीकरण से लेकर क्लीन होती गंगा नदी आपने देखी है कि नहीं देखी है? स्टीमर चल रहे हैं वहां पर और आपके यहाँ पर जहाज चल रहे हैं। नेता नहीं है, आईआईटी के ग्रेजुएट इंजीनियर है, ऐसे आईआईटीएन से देश बचाए। और कतार भाजपा सरकार है, शर्म आ रही है हम लोग को, ऐसे पानी में भी आप बचाव कर रहे हैं। वो बैठे हुए योगी आदित्यनाथ बाबा वो क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ की तरफ मत जाइए ना, काम करने दे रहे हैं तो झूठे झूठे वादे काहे करते हैं आप? वो ले तो लिया कि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी और जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं हमें काम ही नहीं करने दे रहे, हम क्या करें? खर्च यहाँ हुए हैं, ये झाग बना बना के आप लोग डाल रहे हैं ना, ये यहाँ खर्च हुए 5,000 करोड़ रुपए, मुझे तो यही दिख रहा है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये रवि श्रीवास्तव, इसने नेताओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों। आज ये आप पार्टी का प्रवक्ता बना हुआ केजरीवाल का, पहले ये उनका था शिवसेना का, उससे पहले ये कांग्रेस का था। मतलब नेताओं ने इतने दल नहीं बदले जितने इसने पार्टियां बदली हैं। और ये इतना झूठा आदमी है, ये जिसकी तरफ भी जाता है उसकी पार्टी की ऐसी ऐसी बातें बोलता है जैसे पता नहीं क्या वो है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कट्टर बीजेपी विरोधी है, ये भी लेफ्टिस्ट है ना दोस्तों। इन दिबांडुओं ने एक ही चीज सीखी हुई है कि बीजेपी की बुराई करो, क्योंकि इनको पैसे वहीं से मिलते हैं ना। अब ये आ गया रूबिका के हत्थे में, ये केजरीवाल की अच्छाइयां दिखा रहा था। और जमुना का पानी आपको मालूम है दोस्तों कितना गंदा हो चुका है। अब जो रूबिका ने जो इसको लताड़ा है, जो इसकी तबीयत से हा किया इसको, लेकिन ढीठ है ना ये लोग। ये वो लोग हैं जो मतलब झूठ भी बोलते हैं उसके बाद हंसते भी हैं। ये सोचते हैं कि दुनिया बेवकूफ है, लेकिन दोस्तों बेवकूफ नहीं है दुनिया। अब केजरीवाल को जूते पड़ने हैं क्योंकि उसने हरकतें कुछ ऐसी कर दी है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। यमुना को कृष्ण के बराबर का दर्जा दिया है, उस यमुना की इस हालत का जिम्मेदार मुझे ये बताइए कौन है? यमुना कहाँ बह रही है बताइए मुझे? किसी गांव कस्बे में बह रही है? नहीं ना, कहाँ बह रही है? देश की राजधानी दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बह रही है, जहां देश के 788 सांसद रहते हैं, यहां से देश की सरकार चलती है। बताइए जिम्मेदारी किसकी है? केजरीवाल जी जवाब तो देना होगा ना। यमुना के पानी को साफ कर दूंगा, अगले साल मैं भी डुबकी लगाऊंगा। ये ऐसे डुबकी लगा सकते हैं आप? कोई लगा सकता है आपके परिवार का? बताइए जिम्मेदारी आपकी नहीं तो किसकी है? अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर वादे क्यों किए झूठे? क्यों कहा आपने पहले बयान नंबर 1, क्यों कहा आपने जो कहा? 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। अब आपको यमुना में जरूर नहलाऊंगा मैं। 5 साल अगले चुनाव के पहले मैं भी आपके साथ चलूंगा, यमुना में डुबकी लगा के आएंगे। चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। अरे भैया कब डुबकी लगाएंगे हैं? इस झाग में कैसे डुबकी लगाएंगे? कितना टाइम है? अक्टूबर में बैठे हुए हैं। अब ऐसे कौन सी जादू की छड़ी घूमने वाली है कि 2025 में ये बादल जो ऊपर से नीचे आ गए हैं ना, झूठे वाले, आसमान में जाते तब ये बादल दिखाई देते हैं। पर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के लोग ये कहे कि देखिए आसमान में उड़ने की किराए बहुत महंगे हैं, तो हमने यमुना में बादल ला दिए हैं। इतना झूठ। यमुना बहती हुई नदी है, दिखती हुई चीज है, और ये दिख रहा है। यमुना मैली नहीं है, दिल्ली की यमुना मैली है, देश की यमुना मैली नहीं है। और ये मैं बहुत तथ्यात्मक रूप से कह रही हूं, क्योंकि यही हमारे देश में नदियों का उदाहरण है। और मैं बता देती हूं है, और मैं जानती हूं लोग कहेंगे अरे देखिए कहां से ढूंढ के लाई हैं। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दिखता है वो सच, जिसे सफलतापूर्वक साफ किया गया है। अब वो तस्वीर आपको दिखाती हूं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने, इसको देख लीजिए गौर से। साबरमती नदी, 2002 से पहले साबरमती का क्या हाल था और आज देख लीजिए क्या हाल है, कैसी दिखती है ये अहमदाबाद में। स्वच्छ खूबसूरत जगह। और सिर्फ यहां आप इधर गुजरात की बात मत कीजिए, मैं कहती हूं गोमती नगर में मौजूद गोमती नदी जो बहती है लखनऊ में, अखिलेश यादव ने शुरुआत की थी और देखिए कितनी खूबसूरत जगह है और नदी भी वहां पर बहती हुई साफ सुथरी है। आज टूरिस्ट स्पॉट में बदल गई है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? वाई बॉस? 1000 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए गए यमुना की सफाई पर और देश को ये एक झाग भी नहीं हटा पाए।
यमुना को झाग बना दिया, हवा में उड़ा दिया। रवि जी, इतना झूठ बोल के कहां जाएंगे आप? जी बोलिए। देखिए, झूठ बोलने की कोई बात नहीं है। जो कुछ भी है वो आपके मेरे सामने है। जो हालत अगर ख़राब है तो उसके जो AQI ख़राब हो रहा है उसके बारे में सरकार पूरी तरह सजग है। आज भी मीटिंग हुई है, आज भी नए नए जो निर्णय लिए गए हैं, आज भी MCD के कमिश्नर्स को हॉट स्पॉट का इंचार्ज बनाया गया है, आज भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। कोशिश की जा रही है कि इस साल हालात नहीं, ये कोशिश आपकी नाकामयाब क्यों होती है, मुझे ये बताइए। 1+1 दारू फ्री करने के लिए तो आप एकदम उसको कंक्लूजन तक पहुंचा देते हैं, माँ यमुना को क्लीन नहीं करवा पाते हैं। इतनी मेहनत इसी में लगा देते ना सर। वो सही पकड़े हैं। दारू वाला किस्सा तो खत्म हो गया मैडम, वो तो अब है ही नहीं, वो तो मुकदमा ही खत्म हो गया। नहीं, मुकदमा खत्म होने की बात नहीं, आपने जितनी मेहनत की है ना, जेल में नहीं है, बेल पे है। जेल में नहीं है, अब बेल पे है, कोई भी कहीं भी रहे, वो मुकदमा खत्म हो गया, बेल पे है, छूटे नहीं है वो, आखिरी बरी नहीं आज हुए हैं। आखिरी नेता सत्येंद्र जैन जी को भी अपने मामले में जमानत मिल गई है। अब आपका आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, बड़ा नेता जेल में नहीं है। अरे जेल में नहीं है लेकिन बेल पे है। क्या आप आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं? मुद्दा मत भटकाइए, मैं यमुना पर लेकर आती हूँ आपको। मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी की मोहब्बत में आप आम आदमी पार्टी की मोहब्बत में ये झाग वाली यमुना में उतर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं, हाँ कि ना? लगाएंगे, बिल्कुल काम चलेगा, काम होगा, निश्चित रूप से लगाएंगे। हर चीज के वादे समय पे नहीं पूरे हो पाते हैं, धीरे धीरे पूरे होंगे। अच्छा, यमुना में भी डुबकी लगाई जाएगी। और आपने तमाम नदियों की बात कर ली, साबरमती की कर ली, और गोमती की कर ली। आपने वाराणसी में गंगा की बात नहीं की। अरे गंगा की बात अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। गंगा के घाट तो मैं देख कर आई हूँ, आप गए हैं कि नहीं? आपने देखा है कि नहीं? उनके घाटों के सौंदर्यीकरण से लेकर क्लीन होती गंगा नदी आपने देखी है कि नहीं देखी है? स्टीमर चल रहे हैं वहां पर और आपके यहाँ पर झाग चल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, आप किसी राजनीतिक दल से हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत गड़बड़ नहीं है। अपनी पार्टी का आप पक्ष रखेंगे तो बचाएंगे ही। मेरी जो जानकारी है कि रवि श्रीवास्तव जी को आज तक कोई अधिकृत तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं, उसके बावजूद आप इस तरह से बचाव कर रहे हैं। और गंगा की जहां तक बात है, वाराणसी के हम तो प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। वाराणसी में भी लोकसभा चुनाव के समय हर टीवी चैनल ने गंगा से ही शो किया, गंगा के घाटों से शो किया। और वहां चाहे गंगा का पानी हो, चाहे गंगा का स्वच्छता और सौंदर्यीकरण, वो सबने देखा। लेकिन यमुना में तो रवि जी हम लोग रोज आ जा रहे हैं। आप तो चले गए बेंगलोर, आपको तो वहां से दिख नहीं रहा है। और आप यहाँ की बात पर इस तरह से, मतलब थोड़ा तो बचाइए। कहीं एक जिसको कहते हैं ना कि कलेजा होता है, जमीन होता है, दिल होता है, थोड़ा तो उसका कुछ तो लाज शर्म रखिए। तो ये कि अरविंद केजरीवाल कोई चौथी पास नेता नहीं है जो पास के जो प्रवक्ता या अधिकृत या अनाधिकृत बोल रहे हैं, वो चौथी पास नेता नहीं है। IIT के ग्रेजुएट इंजीनियर है, उनको अच्छी तरह से मालूम है। और कम से कम एक बात ध्यान रखिए, एक बात की आपको शर्म आनी चाहिए कि 4 भाजपा सरकारें चारों तरफ हो करके भी कुछ करती नहीं है, बेशर्म है सरकारें। एक आदमी कम से कम कोशिश तो कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है इंसान, चाहे वो बायो डिकम्पोजर हो, चाहे वो स्मोक टावर हो, चाहे वो आपका ऑड इवन हो, चाहे वो स्प्रिंकलर वाटर करने का हो, काम तो कर रहा है वो। अच्छा सुनिए, अभी वो बैठे हुए योगी आदित्यनाथ बाबा, वो क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ की तरफ मत जाइए ना। अभी सुनिए सर, वहां कहाँ जा रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ, आपको किसी ने रोका है? आपको किसी ने रोका है? योगी आदित्यनाथ मॉडल लगाने से, बनाने से आपको किसी ने रोका है सर? रवि जी मुझे बताइए ना, स्कूल जब चमक जाते हैं, चमके हुए वो स्कूल आप दिखाते तो कहते हैं ये तो हमने किया, तब आपको कोई LG नहीं रोक रहा होता है, तब कोई केंद्र की सरकार बीच में टांग नहीं अड़ा रही होती, तब कोई हरियाणा से आकर लठ नहीं बजा रहा होता है। हाँ, जब आप वो मोहल्ला क्लिनिक चलाते हैं तब आपकी सरकार को कोई रोकता टोकता नहीं। वो एक पर एक फ्री जब दारू दे रहे होते हैं तब कोई रोक टोक नहीं होती है। रवि जी आप मुझे ये बताइए कि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं हमें काम ही नहीं करने दे रहे, हम क्या करें? अरे तो फिर जब काम ही नहीं करने दे रहे हैं तो दे दीजिए ना सब कुछ LG को।
नहीं काम करने दे रहे हैं तो झूठे झूठे वादे काहे करते हैं आप? वो ले तो लिया छीन करके, वो छीन के ले लिया उन्होंने। आप दे क्या देंगी? छीन के ले लिया, ऑर्डिनेंस ला के ले लिया। किसी ऑफिसर को नहीं पोस्ट कर नहीं तो सकते, 20 में काहे वादा किया मुझे ये बताइए? किसी की 15 में क्यों वादा किया? 19 में क्यों वादा किया? 20 में क्यों वादा किया? अभी छीना है ना ये तो सब, अभी छीना है ना रवि जी? अभी नहीं छीना, 3 साल हो गए, 3 साल छीन के भी हो गए। अरे अभी तो 3 साल ऑर्डिनेंस पहले कब आया था, यमुना आपको याद ठीक है? करवा देते। यमुना में किसी ने रोका है क्या? आपको हर बार 1000 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, कहां गए वो 1000 करोड़ ये बता दीजिए ना आप बस। कुल मिलाकर 5000 करोड़ कहां चले गए? वो सीएजी की रिपोर्ट दिखा देगी ना, अगर कहीं गए होंगे तो, खर्च हुए होंगे तो पर्चे होंगे ना खर्च करने के। इतना क्यों परेशान हो रहे हैं आप उसके लिए? और कितने 1000 करोड़ कहां गए, हिसाब लिखाना मैं बता रही हूँ, अगर खर्च हुए ना, मैं रवि श्रीवास्तव जी खर्च हुए ना, ये वो खर्च यहाँ हुए हैं, ये झाग बना बना के आप लोग डाल रहे हैं ना, ये यहाँ खर्च हुए हैं 5000 करोड़ रुपए। मुझे तो यही दिख रहा है, आप दिल्ली वाले से पूछ लीजिए, ये झाग जो आप, मुझे तो यही लग रहा है, मुझे यही लग रहा है। अगर 5000 करोड़ रुपए किसी सरकार को मिल रहे हैं एक नदी को साफ करने के लिए, वहां के प्रदूषण से डील करने के लिए, केवल उस प्रदूषण और पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, और फिर भी झाग है, तो फिर तो ये झाग ही बनाने के लिए खर्च हो रहा है। समझ रहे हैं आप?